नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कल हम लोग दूसरा पद पढ़े थे। इसमें हमने देखा कि किस तरह लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझ के, भृगुसुत समझ के कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे कुल में ब्राह्मण, गाय, देवता और भगवान के भक्तों को कुछ भी कहना पाप है, अपराध माना जाता है, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। फिर अंत में लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैंने कुछ आपको गलत कहा है तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देंगे। इतना सुन के भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी सक्रोध उच्च स्वर में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंदेहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। कौशिक आया था विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, इसलिए परशुराम जी उन्हें कहते हैं हे विश्वामित्र, आप सुनिए, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है, इसको बुद्धि नहीं है। कुटिल काल वश निज कुल घालक, अपने कुल को नाश करने वाला, ये काल वश होकर के, मृत्यु के वश होकर के, या कुटिल स्वभाव का है, या बालक काल के वश हो गया है, कुटिल स्वभाव का है, अपने कुल को नाश करने वाला यह बालक अब मृत्यु के वश हो गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। यह जो है कि भानुवंश में, सूर्य वंश में राकेश कलंकु चंद्रमा में स्थित कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, यह जो अवध का अबुध है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। असंकु है, इसको कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है। और निपट निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश ना हो, इसमें कोई अंकुश नहीं है। इसे जो मन होता है सो बोलते जा रहा है, इसे मेरा कोई भय नहीं है, इसलिए इसे आप समझाइए। काल कवलहु होई छन माही, कहो पुकारी कोरी मोहि नाही। ये कुछ ही देर में मेरे द्वारा मारा जाएगा। काल 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 कवलु हो जाएगा, यानी मेरे द्वारा मारा जाएगा, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब कहो पुकारी कोरी मोहि नाही, तब मुझे मेरी गलती नहीं कहिएगा, तब मुझे कुछ नहीं कहिएगा, नहीं तो आप इसे पहले समझाइए। तुम हट कहो जो, हेलो, तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बलुरोसु हमारा। कदा तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, आप हट करते हो और यदि बचना चाहते हो तो कही प्रताप बलुरोस हमारा, आप इसे यदि बचाना चाहते हैं, इसे आप हमारे बल के विषय में बताइए, हमारे क्रोध के विषय में बताइए कि हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। तब लक्ष्मण जी कहते हे मुनि वर, मैं आपकी महिमा को बहुत बार सुने हैं। आपकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? आपके बल का कौन वर्णन कर सकता है? आप तो महाबलशाली है, आपका महिमा तो अपरंपार है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आप अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करते जा रहे हैं, कई बार आपने अपनी बड़ाई किया है।
तो जो बलवान आदमी होता है, जो महान आदमी होता है, वह तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते नहीं है। हीरा कब कहत लाख टके की मोल, हीरा अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी मूल नहीं बताता है, लेकिन आप तो अपनी बड़ाई स्वयं ही बार बार कर रहे हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी मुझे क्या बताएंगे? आप तो खुद ही अपनी बड़ाई करते जा रहे हैं, अपने विषय में सब कुछ बताए जा रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि ऋष रोकि दुसह दुख सहू। यदि और भी कुछ आपको कहने के लिए बाकी है तो वो आप कह दीजिए। आप अपने क्रोध को रोक के दुख मत सहिए, कष्ट मत सहिए, और आपको जो कुछ भी कहना हो आप कह दीजिए। आप अपने विषय में जो कुछ कहना चाहते हैं वो सारी बात मुझे कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। आप तो वीर व्रती हैं, वीर व्रती हैं, आप तो वीर व्रत को पालन करने वाले हैं। आप धीर हैं, अछोभा हैं, आप में कोई क्षोभ नहीं है, आप में कोई डर नहीं है, आप में कोई शंका नहीं है। फिर गाली देत ना पावहु शोभा, फिर भी आप मुझे गाली देते हैं, इससे आपकी शोभा नहीं होती है, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। तब सुर समर करनी करही, कही न जाना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। कहते हैं कि हे मुनिवर, जो सूर होता है यानी जो बलवान होता है, जो वीर होता है, समर करनी करही, कहीं ना जाना वही आप। वह समर में अपना कौशल दिखाता है, वह अपनी बड़ाई नहीं करता है, वह मुंह से कुछ बोलता नहीं है, वह तो समर में अपना काम करता है, अपना कौशल दिखाता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। और जब वह रण में विद्यमान होता है तब कायर ही एक केवल प्रलाप करता है, अपना जो है कि वर्णन करता है, अपनी विशेषता बताता है। यह तो कायर का काम है। आप यदि वास्तविक बलवान होते तो आप अपने मुंह से कुछ बोलते नहीं, बल्कि अपने बल का प्रभाव दिखाते। इस तरह लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध में जो है कि घी डालते हैं, घी डालने का काम कर रहे हैं और उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही, कल फिर आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।